स्पीड टेस्ट नंबर 2, रीजनिंग के स्पीड टेस्ट आप लोगों के जो हैं डेली लाइव आ रहे हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन के ऊपर। वहां जाकर के आपको इनको लाइव अटेम्प्ट करना है, साथ ही इनका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे यहां पर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अगर आप सीरियस हो मेरे भाई तो यही सीरियसनेस जो स्टार्टिंग के मॉक्स में आपकी दिखाई देती है, यही सीरियसनेस आपकी एंड में भी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, हाउ सीरियस यू आर कमेंट करके बताओ, कितने एक्साइटेड हो, कैसे ये सेट्स हैं। अच्छा, हर एक सेट के अंदर मैं बहुत जबरदस्त लेवल की वैरायटी में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। ये जो वैरायटीज हैं ये बिल्कुल उसी से प्रेरित हैं जिस तरह के एग्जाम्स अभी रिसेंटली सीपीओ या फिर हमारे पास में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के अंदर पूछे गए हैं। वही लेवल है, उसी अंदाज में प्रश्नों को रखा गया है। हर एक टाइप, हर एक टॉपिक, कम पूछा जाने वाला, ज्यादा पूछा जाने वाला, सबके प्रश्न मैंने यहां पर रखे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। प्रश्न है हमारे पास में, इकोनॉमिक्स को लिखा जाता है, यहां पे सिंबल्स दे दिए, कैरियर का सिंबल्स आपको दे दिया। देखो, लेटर से सिंबल का कोड हो, एक चीज दिमाग में फिक्स कर लो, कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं होता, यहां पे फिक्स कोडिंग जनरली देखने को मिलती है। तो अगर हमारे पास में फिक्स कोडिंग यहां पर है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ई है, ई के लिए डॉलर आ रहा है, यहां देखो सी के लिए डॉलर है, सी के लिए हमने देखा डॉलर है, और इधर भी देख लो सी के लिए डॉलर हमारे पास में, यानी कि पहले से पहले की मैचिंग है मेरे भाई। ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट हमसे पूछा सिनेमा, सी की मैचिंग हमने देख ली डॉलर के साथ में, तो इस सिनेमा की शुरुआत भी डॉलर से होगी। अगला है आई, आई यहां पर है, आई का कोड है एंड हमारे पास में यहां होगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास एन है, एन यहां पर है, चौथा, चौथे नंबर पे एट द रेट हमारे पास एट यहां पर हो जाएगा। तो ऐसा अगर मैं विकल्प देखूं तो ऐसा विकल्प हमारे पास में केवल और केवल एक सिंगल विकल्प है, डी। डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। फिक्स कोडिंग, काफी प्रश्न ऐसे आते हैं, अभी से नहीं, टीसीएस भी पूछता था, एडीक्यूटी भी लगातार आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वाक्य है द क्वांटम यूनिवर्स एक्सपांड साइलेंटली इनटू इंफिनिटी। यदि प्रत्येक दूसरे शब्द का तीसरा अक्षर क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द बनेगा। कुछ अलग अंदाज में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। प्रत्येक दूसरा शब्द, तो भाई दूसरा, फिर दूसरा हो जाएगा चौथे नंबर का, छठा हो जाएगा ये, हमें अक्षर लेना है तीसरा, तो इसका तीसरा है ए, यहां तीसरा है मेरे भाई पी, और इधर तीसरा है हमारे पास में टी। तो एपीटी कौन से विकल्प में है कि सर एपीटी दे रखा है डी विकल्प के अंदर, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक दूसरे से मतलब है अल्टरनेट एकांतर शब्द हमारे पास, उसका तीसरा अक्षर। आगे यहां देखिए सवाल कहता है कि उम्मीदवार आईडी 13 अंकों की संख्या होती है, इसकी संरचना मानक नहीं है। ठीक है, जैसे अलग अलग आईडीज या फिर अलग अलग पोर्टफोलियोस या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो कुछ आईडी जनरेट होती है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो तो कोर्स को अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं, होटल्स में आप जाते हो कमरों को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिकल पैटर्न उनके पीछे होता है। जैसे रूम नंबर जो है 1002 का मतलब है कि ये 10th फ्लोर पे है, 902 का मतलब है 9th फ्लोर पे है, रूम नंबर 2 है आपके पास में। तो इस तरीके से डिनोशन रखा जाता है, डिनोटेशन। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि एक नंबर है और इसके लिए स्पेसिफिकेशन इन्होंने बताया होगा। चलिए, पहले 3 अंक वर्ष को दर्शाते हैं, ये वर्ष के लिए हैं। अगले 2 अंक बैच को दर्शाते हैं, ये दोनों बैच के लिए हो गए। और केंद्र कोड पूरी आईडी के छठे, ये छठा हो गया। नवे, 7 8 9, नवा ये हो गया। और 12वें, 10 हमारे पास 9 10 11 12 हमारे पास में होगा 5, यानी कि 415 केंद्र कोड हो जाएगा। पूछा क्या, केंद्र कोड पूछा है, तो केंद्र कोड हो गया 415। एक बार इन प्रश्नों को आप कर लेते हो तो आपको ये लगता है कि यार क्या ही था इस सवाल में करने के लिए, लेकिन अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन फेस नहीं किए तो 2012-13 में इस तरह के काफी सवाल आते थे। 2011 से जब से सीजीएल स्टार्ट हुआ, ये रोल नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस और एड्रेस वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते थे। नेक्स्ट अगला देखो, यदि संख्या 3615487 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। ठीक है, नंबर के ऊपर ऑपरेशन यहां पे आपको दे रखा है, प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा होगा। भाई बाईं ओर से दूसरा है 6, केवल 6 की बात करो, 6 एक सम संख्या है, सम से 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो आएगा 4। पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, केवल अकेले नंबर पे ऑपरेशन लगा के आंसर तक आप पहुंचोगे। आगे यहां देखिए, बाएं से दाएं आपको सीक्वेंस दे रखी है जिसमें लेटर सिंबल नंबर तीनों हैं। ये कहता है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक अक्षर है। हमें प्रतीक चाहिए, यानी सिंबल ठीक पहले और ठीक बाद में लेटर होना चाहिए, यानी कि प्रतीक अकेला हो, 2 प्रतीक एक साथ नहीं हो लेटर्स के बीच में। चलिए,
इस प्रतीक के लिए ऐसा नहीं है, ये प्रतीक दो लगातार हैं, यहां अकेला प्रतीक है दो लेटर्स के बीच में, ये दोनों प्रतीक अलग हो गए, ये दो प्रतीक अलग हो गए, यहां पे तो 3 4 एक साथ हैं, अगला ये दोनों एक साथ हैं, @ भी हो गया, ये भी हमारे पास में दो लेटर्स के बीच में है। तो टोटल दो हमारे पास में ऐसे प्रतीक हैं जो कि एग्जैक्टली पहले भी लेटर हो और बाद में भी लेटर हो। ये जो सवाल होते हैं, बैंक भी लगातार इनको पूछता है, एसएससी लगातार पूछता है, रेलवे तो खैर खासकर ज्यादा पूछ रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन इन प्रश्नों के लिए क्यों पूछे जाते हैं? सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, एग्जाम के प्रेशर में स्टूडेंट गलतियां ज्यादा करता है इन सवालों के अंदर। द मोर इजी द क्वेश्चन इज, द मोर चांसेस आर देयर कि आप उसमें गलती कर दोगे किसी ना किसी लेवल की, और अगर आप गलतियां कर रहे हो दैट मीन्स यू नीड एक्स्ट्रा एंड मोर प्रैक्टिस। नेक्स्ट आइए, यहां देखो 11 22 44 13 26 52 15 30 60 कौन सा सेट अलग है? अलग का मतलब क्लासिफिकेशन, और बहुत प्यारा सा सवाल है। इसी तरह के सवाल रिसेंट सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर भर भर के पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट के अंदर 2 2 3 3 सवाल, और टोटल 100 के आसपास क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर। ठीक है, डबल हो रहा है मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है इन सवालों के अंदर, बेसिक टाइप में से एक है, लेकिन यहां डबल नहीं है, यानी कि डी विकल्प अलग है, असंगत है, डिफरेंट है, भिन्न है। नेक्स्ट हो, यहां देखो लापता संख्या क्या है पता लगाना है। ठीक है, और नंबर्स को देखते सीधा ही पता लग रहा है, कोई स्क्वायर क्यूब की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीपल हमें दिख रहा है। 3 से 21 7 गुना है सर। ठीक है, और देखो 3 के स्क्वायर से 12 ज्यादा है। यहां देखो 7 गुना अगर लोगे, 7 8 56 7 दूनी 14, 82 का 7 गुना है। सीधा सीधा मेरे भाई एक बहुत बेसिक सा पैटर्न इन्होंने लगा दिया। ठीक है, रीसेंट एग्जाम में पैटर्न्स बेसिक रहे हैं, लेकिन ये जो समय का प्रेशर है ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे स्टूडेंट को ज्यादा परेशान कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप पूरे रीजनिंग के सेट में 2 गलतियां कर देते हो तो ये समझ लो जितनी मेहनत आपने करी उस पर पानी डाल दिया आपने। ठीक है, आसान हो या टफ हो, आपको तैयार पूरे पेपर के लिए होना है। हर एक टाइप, हर एक तरह के सवाल, रीसेंट लेवल, पुराने लेवल, सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो इन 100 सेट्स के अंदर हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास नीचे देखिए 4 रोल नंबर, रोल नंबर के ऊपर सवाल रीसेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये अब से पहले पूछे जाते थे, लगभग आप देख लो 14 साल पहले, 11 12 13 के एग्जाम्स के अंदर। देखो केंद्र कोड हमारे पास में है, यहां पे रोल नंबर या केंद्र कोड, इनमें से 3 एक समान पैटर्न साझा करते हैं, मतलब 3 में समानता है, एक कोई अलग है। चलिए भाई देखते हैं, ये 4 हैं हमारे पास। अब देखो समानता रोल नंबर्स के केसेस में हम कैसे देखते हैं? रोल नंबर के इनिशियली जो लेटर्स हैं वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो केंद्र का कोड हो या किसी रूम का कोड हो, इस तरीके से। तो 140 हमें समान दिख रहा है, और यहां 120 है। यही लॉजिक हमारे पास में होगा इन प्रश्नों के अंदर अलग आइडेंटिफाई करने का। आगे यहां देखो एक समूह आपको दे दिया है, ग्रुप ए, 112 224 130 260 150 300, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप ए। तो एक पैटर्न है जो कि नंबर्स के रूप में आपको दे रखा है, और इसने कहा है कि ग्रुप ए को बिलोंग करे। अब ग्रुप ए, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको इन नंबर्स के बीच में या लेटर्स के बीच में देखने को मिलेगा। और अगर आप देखते हो 112 से 224 दुगना है, यहां भी दुगना, यहां भी दुगना, यानी कि सर डबल हो रहे हैं नंबर्स हमारे पास में। और अगर ऐसा है तो एग्जैक्ट लॉजिक कहां है? यहां डबल नहीं है, यहां डबल नहीं है, यहां डबल नहीं है, यहां डबल है। 210 का दुगना हमारे पास 420 है, यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, एनालॉगस रिलेशन आपको चेक करना होता है इन प्रश्नों के अंदर। ठीक है, मजेदार न्यू पैटर्न भी है, और आप ये कह सकते हो जब से सीजीएल की स्टार्ट हुई सबसे पुराने पैटर्न में से भी एक है। ठीक है, दूसरा तुम एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर लो भाई, एडीक्यूटी जितने एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इसी तरह के प्रश्न वो पूछ रहा है। उनके पास में इतना ढंग का ही सेट होता, ढंग की टीम होती, तो उनके ना क्वेश्चन गलत होते, ना उनके क्वेश्चंस को दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ते, ना गलत क्वेश्चंस को उनको छुपाना पड़ता। तो ये आप समझ सकते हो, आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब आप एसएससी का कोई एग्जाम दो, ये सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस वाइज। आगे यहां देखिए सीरीज आपको दे दी 725 79 241। देखो एक रेस्पेक्टिव रेशियो देखोगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, 3 गुने से बड़ी संख्या आ रही है अगली, यानी कि मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली चेक करो इसके अंदर, कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं देखना, मल्टीप्लीकेशन के रूप में आपको लॉजिक यहां पर चेक करना है। चलिए कि सर यहां देखा जाए तो ये 3 गुना प्लस 4 है, वापस देखो यहां पे ये भी 3 गुना प्लस 4 है सर, इधर देखोगे 3 गुना हमारे पास में, और 3 गुना प्लस 4 हमारे पास में हुआ, यहां देखो ये भी 3 गुना प्लस 4 है।
अगला होगा सर 3 गुना प्लस 4, 700 का 3 गुना 2100 और 27 का 3 गुना 81 प्लस 4 करोगे 2185 होगा, दैट इज गिवन इन ए विकल्प। सिंपल लॉजिक, एक फिक्स मल्टीप्लीकेशन चला है, एक कॉमन एंड रिपीटेटिव पैटर्न आपके पास। नेक्स्ट हो, यहां देखो अमेजन, नाइल, मिसिसिपी, सहारा अलग आपको छांटना है, और ये तो नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए। ये कुछ हमारे पास में ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनल होने के बावजूद आपकी बेसिक सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट होती हैं, बेसिक जनरल नॉलेज का पार्ट होती हैं। ये तीनों नदियां हैं मेरे भाई। सहारा एक मरुस्थल है, तो सहारा हमारे पास डिफरेंट यहां पर होगा। आगे यहां देखिए 2 नंबर्स में रिलेशन के बाद तीसरी संख्या आ रही है। अब ये कुछ ऐसे पैटर्न हो गए जो आज से 10 साल पहले भी उतने रिलेवेंट थे जितने आज की डेट में हैं। एडीक्यूटी के लिए भी इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने टीसीएस के लिए हुआ करते थे। टीसीएस जो कंपनी पहले एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, उससे पहले की भी जो 2 कंपनियां थी, वो सब इन पैटर्न्स के ऊपर सवाल पूछती थी। काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते। तो ये कोई माइनस नहीं है, इन दोनों पे ऑपरेशन से 5 आया है, इन दोनों पे ऑपरेशन से 4 आया है, तो 18 और 6 से क्या आएगा? देखो भाई 11 और 3 पे क्या करें कि 5 आ जाए, दोनों को जोड़ा तो 14, दोनों का अंतर है हमारे पास में यहां पर 8। ठीक है, अब आप देखो 8 से 5 आएगा, माइनस का 3 करने पे 3 है तो 3 घटा दिया। 14 और 5 में रिलेशन देखो, इनका डिफरेंस है 9 और हमें लेकर के आना है 4, तो 9 से 5 घटा दो। कुल मिला के आप ये देखो 3 का दुगना होता है 6, 11 में से 6 घटाओ 5 आ रहा है, 5 का दुगना है 10, 14 में से 10 घटाओ 4 आ रहा है, 18 और 6 का दुगना हो गया 12, घटाओगे तो हमारे पास 6 आएगा, दैट इज गिवन इन बी विकल्प। हो क्या रहा है कि सर ए बी इक्वल टू सी है, तो यहां हुआ है लॉजिक a माइनस 2b बराबर c, ये मैथमेटिकल लॉजिक यहां पर फॉलो हुआ है। आगे यहां देखिए निम्नलिखित प्रश्न, अक्षरों की एक जोड़ी दे रखी है, उसके बाद वर्णमाला स्थितियों का संबंधित गुणनफल a बराबर 1, b बराबर 2, z बराबर 26 आपको दिया हुआ है। पूछा गया है रिलेशन क्या होगा। रीसेंट एग्जाम में भले वो सीपीओ का पेपर हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या एडीक्यूटी के लेटेस्ट जितने भी पेपर्स हैं, ये सवाल काफी पूछे गए, दिखने में भी आसान, होने में भी आसान। 8 गुना 12 सीधा क्रम है, तो ये हमारे पास 20 गुना 26 होगा, दैट इज गिवन इन ए विकल्प। सीधा सीधा ऑर्डर, कई बार ऑर्डर में कुछ जोड़ रहा है, कई बार ऑर्डर से कुछ घटा रहा है। आगे यहां देखिए रिलेशन आपको दे दिया। ये वाले सवाल इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सम प्लस लेटर्स के दोनों के मिक्स रिलेशन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक काफी जबरदस्त पैटर्न। तो आप देखिए बोट आपके पास में है, रिलेशन आया C40U के साथ। आप देखो B से C प्लस का 1 दिख रहा है, T से U प्लस का 1 है, यहां पे 15 प्लस 1 है, योगफल देखोगे तो 16 है। अब देखो 16 से 40 आ रहा है, तो 16 से 40 एक तो सर 2.5 गुना है, दूसरा 16 से 40 हमारे पास प्लस में कितना हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो जंप से जे से आ जाएगा के और पी से आएगा क्यू, ऐसा एक ही विकल्प है। देखो के क्यू वाला एक ही विकल्प है। अब देखो यहाँ पे 21 और 13 है, योगफल हो जाएगा सर हमारे पास में 34 और इसमें 24 ऐड करते हो तो 58 आ रहा है जो यहाँ दे रखा है। मतलब एडिशन का लॉजिक है, प्लस का तर्क आपके पास में लगा है। आगे यहां देखिए सभी 59 लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हुए हैं। महेश दाहिनी ओर से 20वें स्थान पे, जबकि कैलाश बाईं ओर से 14वें स्थान पे है। हमारे पास में एक अरेंजमेंट दे दिया, टोटल लोगों की संख्या दे दी, इसने कहा महेश दाहिनी ओर से 20वें स्थान पे है और कैलाश बाईं ओर से 14वें स्थान पे है। ठीक है, और ये महेश हुआ। इन्होंने बोला है कि टोटल अगर मेरे भाई 59 व्यक्ति हैं तो आप बताओ बीच में कितने लोग होंगे। रिसेंट रेलवे और एसएससी एग्जाम में भर भर के पूछे गए ये वाले प्रश्न हमारे पास में। तो आप देखो यहाँ पे इनकी संख्या हमारे पास क्या होगी, 14 और 20 34 हो गया। तो आप सीधा देखो ये 34 यहाँ पे हो गए, इनको होना पड़ेगा 25, तीनों का योगफल इसके बराबर है, यानी 25 करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट हो, यहां देखिए सवाल है नतेश बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 58, दिशा और दूरी दोनों दे रखी है। सवाल दिखते ही स्टार्ट हो जाओ, डायरेक्शन के साथ में बनाते हुए आपको चलना है। चलिए वाई से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर चला तो हमारे पास 58 यहां पर हुआ, फिर बाएं मुड़ता है और 28 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 40 चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है 71 हमारे पास चला, फिर दाएं चल के 18 और ये जेड पे रुक गया, चला था वाई से, ये वाई था। इसने पूछा है कि किस दिशा में चलना चाहिए, वापस से इसको जो है
कितनी दूरी चलनी है बिंदु वाई पे पहुंचने के लिए। तो पहली बात तो 18 इधर 40 इधर, जानबूझ के फिगर रखे जाते हैं, 58 के इक्विवेलेंट है, यानी ये सीधी रेखा में हो गया भाई। अब ये जाएगा ऊपर की तरफ जो कि है नॉर्थ। दूरी कितनी होगी, 71 यहां पे है, 28 यहां पे है, दोनों का अंतर कितना होगा, अगर ये 30 होता तो ये 73, 43 का डिफरेंस है, तो इसे नॉर्थ में 43 जाना है जो आपको दे रखा है ए विकल्प में। आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां देखो हमारे पास गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के चारों तरफ बैठे हुए हैं 7 व्यक्ति हैं, ए से लेकर के जी तक जा रहे हैं। तो 7 का अरेंजमेंट मेरे भाई तुरंत करोगे तो ये हमारे पास में 3 4 5 6 और 7 यहां पे हुआ। अब आप देखो, इसने कहा है सीवी ए वाई के ठीक दाईं ओर है, यानी ए वाई जो है इसके दाईं ओर हमारे पास में सीवी है और ठीक दाईं ओर है। नेक्स्ट आओ, डी यू ए वाई के बाईं ओर तीसरा, ए वाई के बाईं ओर तीसरा डी यू हमारे पास में है। नेक्स्ट आओ, बी के एफ ओ और सीवी का निकटतम पड़ोसी, सीवी और एफ ओ का पड़ोसी है बी के। देखो अगर ये पड़ोसी है इन दोनों का तो केवल यहां संभव था, इधर तो ए वाई दे रखा है। जी डब्ल्यू डी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी डब्ल्यू मेरे भाई यहां नहीं है, नेगेटिव जानकारी, मतलब जी होगा यहां। कौन रह गया हमारे पास, ए बी सी डी ई, ई रह गया यहां पे, ठीक है। तो ई हमारे पास में होगा यहां पर। इसने पूछा है एफ ओ के सापेक्ष ई एस की स्थिति, एफ ओ से ई एस कहां होगा, तो एफ ओ है यहां, इससे ई एस देखोगे भाई तो ये हमारे पास में राइट साइड में सेकंड है, सेकंड टू द राइट, कौन से विकल्प में, डी विकल्प में। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से अरेंज करते हुए चलो, एक चेन आपको बनानी है। सवाल है, 4 धावक रवि साहिल तरुण उदय अलग अलग गति से दौड़ते हैं, सबसे तेज कौन है। डेटा सफिशिएंसी आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए, सबसे तेज कौन है, केवल इस सवाल का उत्तर चाहिए। यह कहता है तरुण रवि से तेज है लेकिन साहिल से धीमा है। इसने 3 लोगों की बात करी है केवल, और 3 की बात करी है तो सबसे तेज नहीं बता सकते। दूसरे वाले की बात सुनो, उदय साहिल से धीमा है लेकिन तरुण से तेज है, इसने भी 3 लोगों की बात करी, आंसर नहीं आएगा। अब देखो इनको मिला के आंसर आ सकता है क्या, तो देखना, ये जो साहिल है ये इन दोनों से भी बड़ा है, इन दोनों से भी बड़ा है, यानी कि सबसे तेज है साहिल हमारे पास में, ये इन दोनों को मिलाकर के यहां पर बोला जा सकता है, ठीक है। टुगेदर इज सफिशिएंट ये हमारे पास में होगा बी विकल्प में, दोनों को मिला के कह सकते हैं साहिल सबसे तेज है, अकेला नहीं कह सकता। आ गया, यहां देखो ये कहता है ट्री ग्रास और बंबू में रिलेशन क्या होगा। अब ये प्रश्न जो है ना अलग अलग बदल बदल के हर बार पूछे जाते हैं, और जितनी वैरायटियां लगभग सारी पूछी जा चुकी हैं। आपकी सोशल इंटेलिजेंस पीक लेवल पे चेक होती है, ठीक है। आपने आज तक पढ़ा होगा बंबू ट्री, बंबू ट्री, बंबू ट्री होता ही नहीं है, बंबू घास का एक प्रकार है साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, यही चीज यहां टारगेट हुई है। बंबू होता है ग्रास, ग्रास में आता है बंबू, पेड़ में मत मान लेना इसको, ठीक है। और ये ट्री होगा, ऐसा रिलेशन बी विकल्प में दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे यहां देखो, एक विशिष्ट कोड में हमारे पास में ए प्लस बी, ए बी की माता, ए बी का भाई, ए बी की बहन और ए बी का पिता है, तो आपके पास में कोडेड फॉर्म में रिलेशन, सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड कोडिंग हमारे पास में है, बना दो, पी क्रॉस एस, पी एस की बहन है, ये हो गया। नेक्स्ट आओ, एस डिवीजन आर, एस आर का पिता है, आर माइनस क्यू तो सर आर क्यू का भाई है, क्यू प्लस टी हमारे पास में क्यू टी की माता है। तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, P जो है हमारे पास में T का क्या लगेगा, T की मम्मी के पिताजी की बहन है, मदर्स फादर सिस्टर, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया है। आ गया, यहां देखिए डायग्राम आपको दे रखा है, चित्र में आयत हवाई जहाज को, ठीक है, आयत एरोप्लेन को दर्शा रहा है, वृत्त सफेद रंग को दर्शा रहा है, यहां पे ये व्हाइट को, त्रिभुज कार को दर्शा रहा है। इन्होंने कहा है दी गई संख्या उस क्षेत्र में मौजूद वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दे दिए, देखो वेन डायग्राम पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये कुछ रीसेंट एग्जाम्स के टाइप हैं जहां पे प्रश्नों की संख्या बढ़ा के थोड़ा लेंदी किया जा रहा है। सफेद रंग की ऐसी वस्तुओं की संख्या जिनमें कार और हवाई जहाज दोनों शामिल हैं, सफेद रंग की और कार और हवाई जहाज दोनों शामिल हो, तीनों का कॉमन, और तीनों का कॉमन मेरे भाई होगा 3, जबकि इसने बोला है 9, यानी कि ये बात गलत है। अगर तीनों का कॉमन है कोई चीज तो तीनों का कॉमन 3 है, ये 9 नहीं है। आ गया,
हवाई जहाज की संख्या जिनमें कार शामिल नहीं है, ऐसे हवाई जहाज हो गए पूरे, ये कार शामिल नहीं है, कारों को हटा दो, ठीक है। तो 24 है। तो ध्यान से देखो भाई हवाई जहाज कितने हैं, यहां से यहां तक ये हवाई जहाज हैं, 8 और 9 17, 17 और 5 हमारे पास में 22, 22 होगी, इसने 24 दिया, ये भी गलत है, नाइदर नॉर हमारे पास में होगा, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है एक्चुअली, तो भैया नॉट करेक्ट कौन से, दोनों नॉट करेक्ट हैं, इस चीज का ध्यान रखना, यहां नॉट दे रखा है, सिली मिस्टेक मत कर देना, कौन कौन से गलत हैं, दोनों गलत हैं, ठीक है। दूसरे वाले का रियल आंसर होगा 22 हमारे पास, 8 9 17 5 22। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए ये सीधा दर्पण छवि के ऊपर पूछा गया सवाल, नीचे की तरफ दर्पण छवि हमारे पास में यहां पर बनी है, ठीक है। इस तरीके से भाग बनेगा, ऐसा भाग इसमें नहीं है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, दो विकल्प हमारे पास बचे हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो ये लाइन हमारे पास यहां से टच हो रही है और इधर लाइन हमारे पास कॉर्नर से जा रही है, मतलब डी तो नहीं हो सकता, बी को होना पड़ेगा, बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसी का रिफ्लेक्शन वाटर इमेज या हमारे पास में नीचे की तरफ दर्पण यहां पर हो। आ गया सवाल है हमारे पास में कि छवि वाई में उस सही विकल्प को पहचाने जो एक्स में अनुक्रम को आगे बढ़ाता है। रिलेशन हमको दे रखा है यहां पे फिगर्स के बीच में, यानी कि रोटेशन लग रहा है मेरे भाई। रोटेशन है तो किस तरह का रोटेशन है कि सर ये चीज हमारे पास में 90 डिग्री घूमी है, किस दिशा के अंदर, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यही रोटेशन मेरे भाई इस तरफ लगा दो यहां पे, ठीक है। इस तरफ अगर लगाओगे तो एरो ऊपर नीचे हमारे पास ऐसे आ गए, ट्राइंगल इस तरह का होगा, और ये जो प्लस है मेरे भाई ये आ जाएगा यहां पे जो आपको दे रखा है, इसी तरीके का ए विकल्प के अंदर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां देखो हमारे पास दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब ये कॉम्प्लेक्स फिगर है, रीसेंट एग्जाम में काफी अच्छा लेवल इनका पूछा है, दिल्ली पुलिस के अंदर, सीपीओ के अंदर, यानी कि एडिक्यूटी पैटर्न पे आपको कमांड चाहिए तो ये टॉपिक परेशान करेगा, रास्ते का रोड है ये पूरा करने के लिए। 4 भागों में तोड़ दो इसको, चिथड़े चिथड़े कर दो इसके, या फिर तुम ऐसे देखो, हमारे पास में कंस्ट्रक्शन मेथड आपको सिखाता हूं, ये फिगर है, कितने त्रिभुज हैं, 0। अब अगर इसमें दोनों डायगोनल आ जाते हैं, दोनों डायगोनल आते हैं 8 ट्रायंगल हो जाते हैं, 8 हो गए साहब, ठीक है साहब 8 हो गए हमारे पास में। और देखो बाबू, ठीक है, अब हमारे पास 8 हो रहे हैं, तो ये भाग हमने ऐड किया यहां पर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लाइन ऐड करी, इसकी वजह से कितने ट्रायंगल आ गए कि सर 2 ट्रायंगल हमारे पास में आ गए, ठीक है। एक लाइन इधर भी ऐड कर दी, इनकी वजह से भी अगेन हमारे पास में 2 ट्रायंगल यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। और इस पूरे की वजह से कोई त्रिभुज नहीं होगा। और देखो भाई यहाँ पे ये लाइन हम लोग ऐड करें तो इसकी वजह से अगेन हमारे पास में 2 ट्रायंगल हैं, ये हमने ऐड किया तो इसकी वजह से अगेन हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, इस पूरे की वजह से देखोगे पूरे की वजह से कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ पर नहीं आया, इतना हो गया। अब देखो ठीक है, यहां हमारे पास में टोटल देखा जाए तो इस लाइन की वजह से अगेन हमारे पास में 2 ट्रायंगल यहां पर होंगे, ठीक है। इवेंचुअली इसको एक और तरीके से ब्रेकअप किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अलग अलग देख लो चारों भाग को, कैसे, इसके 4 टुकड़े कर दो, एक आ गया ऊपर की तरफ आपके पास में, यहां पे कितने होंगे इसमें 2, सर एक नीचे है ऐसा, इसमें कितने हो गए 2, एक इधर है हमारे पास में यहां पे, इसमें दोनों डायगोनल हैं, इसमें हो जाएंगे 8, इधर है हमारे पास में, इसमें दोनों डायगोनल हैं हमारे पास में, इसमें हो जाएंगे 8, 8 दूनी 16 और 4 हमारे पास 20, तो ये हो गया 20, ये हो गए। अब इन चारों भागों को मिला रहे हो तुम, तो मिलाने की वजह से हमारे पास में एक डायगोनल ऐसा, 2 डायगोनल के साथ में एक हमारे पास चतुर्भुज ये बन गया, ठीक है। और इन चारों को मिलाने की वजह से हमारे पास में, चारों भागों को मिलाने की वजह से ये 8 नए ट्रायंगल हमारे पास में आ गए, प्लस 8, ये कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। तो 28 हमारे पास में ये हो गया जो इनके कॉम्बिनेशन की वजह से बचे। ये आई थिंक बेटर अप्रोच है, इससे आप तुरंत आंसर पे पहुंच पा रहे हो, कंस्ट्रक्शन से भी पहुंच पाओगे, इस तरीके से भी 1 बाय 1, बट ये थोड़ा सा लेंदियर हो जाएगा, तो इसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे, यहां पर इसकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप ऐसे 4 टुकड़ों में तोड़ करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हो, यहां देखो हमारे पास दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। अब यहां पे देखो वर्ग अगर बनता है हमारे पास में तो वो चारों भुजाएं समांतर और 90 डिग्री के कोण पे, इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ो, एक स्ट्रक्चर तो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका 4 इंटू 2, एक एक कम कर लो, 3 इंटू 1, यानी कि हमारे पास 8 और 3, ये 11 तो इसके अंदर होंगे,
सिंगल और डबल को मिलाने के बाद में 11 इसमें है। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे भाई इसके अंदर, जैसे ये हमारे पास में है, इनकी काउंटिंग अलग कर लेते हैं तिर्यक रेखाओं से। वैसा ही भाग है प्लस वाला, इसमें 5 होंगे। एक हमारे पास यहाँ पे है, इसमें भी प्लस है मेरे भाई, तो 5 इसमें होंगे। फिर इसने यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये भाग भी मिलके एक हमारे पास रेक्टेंगल बना रहे हैं, 2 ये आ गए भाई हमारे पास में, ठीक है। तो 12 हमारे पास में आ गए ये। इसके अलावा एक बड़ा जो हमारे पास में ये बनेगा, ये भी इंक्लूडेड है, 2 + 1 हमारे पास 3, तो 13 ये हो गए, 11 वो हो गए, 13 11 24 यहाँ पे होंगे। अब और कोई मिक्सअप इसके अंदर हमें नहीं रखना है, तो इसी हमारे पास में यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, ये था हमारे पास में मॉक नंबर 2। कमेंट सेक्शन में बताओ कितना इंटरेस्टिंग ये मॉक यहां पर था। क्वेश्चंस को रेलेवेंट रखा जा रहा है, जबरदस्ती पुश करके उनको हार्ड या फिर बिलो एवरेज नहीं रखा जा रहा, इसलिए प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, अच्छा स्कोर करो, और बताओ अपना स्कोर आपका कमेंट सेक्शन में क्या रहा है। धन्यवाद।